नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंटरटेनिंग बादशाह पे। के आर है तैयार भाई साहब। के आर तैयार है या नहीं, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा एनालिसिस होने वाला है के आर का आईपीएल 2021 के लिए। मेरे साथ मौजूद है एंटरटेनिंग गुरु। इसमें देखो हम पूरा केकेआर का एनालिसिस करते हैं। जैसे हम हर टीम के एनालिसिस वीडियो बना चुके हैं, अभी तक हम सीएसके की बना चुके हैं, अभी तक हम बेसिकली पंजाब वगैरह और भी टीम्स की बना चुके हैं। तो इस वक्त अभी हम केकेआर की बना रहे हैं और इसमें हम जितने भी रिलीज प्लेयर्स हुए हैं उसमें ये बताएंगे कि उनकी जगह इन्हें किस प्लेयर्स को खरीदना चाहिए, और ये बताएंगे कि कितना बजट है इनका, ओवरसीज स्लॉट्स कितने हैं। तो सब आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो इनका बजट देख लेते हैं। इनका बजट भी हैदराबाद की तरह कम है। 10 करोड़ 10.85 करोड़ रुपीज़ है। तो इनको भी कुछ ऐसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो इनके फ़ायदेमंद हो, और इनके लिए बहुत ज़रूरी है कुछ अच्छा इन्वेस्ट करना और कुछ अच्छा ओवरसीज पाना। स्लॉट्स कितने हैं इनके पास? देखिए, इनके ओवरसीज स्लॉट देखे तो 2 ओवरसीज स्लॉट हैं। ओवरसीज स्लॉट्स है, हाँ। और मैं सोच के आया था के जो दोनों ओवरसीज स्लॉट है वो कौन जगह भर सकते हैं। एक तो आंद्रे रसल का बैकअप चाहिए भाई, और सुनील नारायण का बैकअप चाहिए। ये दोनों का फॉर्म का बिल्कुल नहीं चल रहा था पिछले साल। रसल का तो बल्ला ही नहीं चला था पिछले साल। जो वो करते हैं ना रसल मसल, वो बिल्कुल नहीं चल रहा। तो इन देखो दोनों का अभी बैकअप मिल जाएगा केकेआर ना। को इस साल केकेआर को इस साल टोटल 9 प्लेयर्स खरीद सकते हैं। लिमिट वैसे हर टीम 25 प्लेयर ही खरीद सकती है, 16 प्लेयर्स है इनके पास। तो 9 प्लेयर्स की लिमिट है इनके पास और बजट है 10.85 करोड़। तो मेरे को लगता है 2 ओवरसीज लेके जो इंडियन में इन्हें जिनको लेना है ले। बट अगर आप सारे भी नहीं खरीदना चाहते तो अनकैप को मौका दे सकते हैं, और भी इनकी मर्जी आगे तो। देखिए, इनकी टीम के अंदर एक ये भी चर्चा हुई थी। अपने आकाश चोपड़ा जी ने बोला था कि शुभमन गिल को कप्तानी सौंपो, क्योंकि एक इंडियन भारतीय बल्लेबाज पे कप्तानी का प्रेशर आएगा तो वो भी सीखेगा। हाँ, मैंने देखे थे आकाश चोपड़ा की वो वीडियो जिसमें वो बोल रहे थे शुभमन गिल को, और वो स्टार्टिंग से ही बोल रहे जब आईपीएल 2020 चल रहा था कि शुभमन गिल को कैप्टन बनाओ। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ उस बात से कि उन्हें बनना चाहिए, क्योंकि वो अभी आप टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जब उन्हें कैप्टन बनेंगे उनके पास एक थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा और वो प्रेशर में खेलने में वो सीखेंगे बढ़िया। देखिए, सहमत तो मैं भी हूँ, क्योंकि मान लो कभी भी जो स्टीव स्मिथ के साथ हो रहा था वो मॉर्गन के साथ हो गया, तो स्मिथ का बल्ला नहीं चल रहा था पिछले साल, तो उनको तो निकाल नहीं सकते थे। तो ऐसे ही मॉर्गन का अगर फॉर्म नहीं चला तो इनको निकाल के किसी और को भी तो मौका देना चाहिए ना। इसलिए अगर कोई भारतीय बल्लेबाज रहता है ना कप्तान, तो सही रहता है। तो देखो, इनकी सबसे बड़ी गलती मुझे लग रही है, एक तो पिछले साल जो इनकी गलतियां थी वो मैं आपको बताता हूँ। सुनील नारायण का फॉर्म ना चलना, और ऊपर से उनके एक्शन पे बैन हो जाना। जब से उनका एक्शन बैन हुआ है तो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस इतनी खास भी नहीं चल रही थी। और दूसरा है कि आंद्रे रसल भी बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे। तो इनकी टीम की दो ही कमजोरी थी, बाकी सब सही था। कप्तानी भी सही थी। और दिनेश कार्तिक को कप्तानी से हटा के फिर मॉर्गन को बनाया, तो इनकी टीम उलट पुलट हो गई। तो फिर इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर रसेल का भी नहीं चलना, तो ये सब इसकी वजह से इनके ऊपर प्रेशर आ गया, तो इस वजह से प्लेऑफ में नहीं पहुंची। तो इनको इस साल यही सुधारना है कि सुनील नारायण और रसेल का 2 ओवरसीज दोनों का बैकअप ले। अगर दोनों नहीं चले तो उनको बाहर बैठा के किसी एक बढ़िया बल्लेबाज को मौका दे। तो आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इन दोनों का बैकअप बढ़िया? देखो अगर आपको इनका बैकअप लेना है तो आप किसी वेस्ट इंडियन प्लेयर को ही लो। एंड वेस्ट इंडियन प्लेयर्स का देखो मेरे को फिलहाल अभी इतना नहीं पता, क्योंकि मैं वेस्ट इंडीज की टीम के मैचेस इतने ज़्यादा नहीं देखता। तो अगर आप किसी वेस्ट इंडियन, देखो अगर आप रसेल की प्लेस पे चाहते हो तो आपको किसी वेस्ट इंडियन प्लेयर का ही रिप्लेसमेंट होना चाहिए, और सुनील नारायण के प्लेस पे भी आपको किसी वेस्ट इंडियन का ही देखिए, रिप्लेस चाहिए, सुनील क्योंकि नारायण के रिप्लेसमेंट में तो मुझे एक बढ़िया सा सूझ रहा है, शाकिब अल हसन। वो इस टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं पहले। शाकिब अल हसन, हाँ सही बताया आपने, शाकिब अल हसन हिस्सा भी रह चुके हैं। क्योंकि दोनों का काम एक जैसा ही है। वो भी लेफ्टी हैं, सुनील नारायण भी लेफ्टी हैं, और वो भी स्पिनर है, सुनील नारायण भी स्पिनर है। हाँ तो इनसे मतलब ले सकते हैं, बट क्या पता भाई शाकिब को ले ना ले, अब इनकी नहीं लेना देखिए, चाह अगर रहे तो। इनको स्पिनर चाहिए ना, स्पिनर ऑलराउंडर चाहिए, तो मोइन अली और शाकिब अल हसन है ये दो। मोइन, हाँ मोइन अली शाकिब अल हसन का तो है, बट और मोइन अली अगर इनको बैटिंग करता है फास्ट तो मोइन बॉलर, अली का मेरे को लगता है हाँ, मोइन अगर इनको अली प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो बैटिंग में अच्छे है। बट शाकिब अल हसन क्या है, अगर आपको फिनिशर की रोल निभानी है, अगर आपको मान लो एक ओवर में 10 या 15 रन चाहिए, तो शाकिब अल हसन के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और वो शाकिब अल हसन ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं उनके मुकाबले। और फास्ट बॉलर अगर इनको चाहिए रसेल की जगह, ऑलराउंडर तो एक तो कैमरन ग्रीन है कैमरन ग्रीन और आपने, क्रिस मॉरिस है। क्रिस मॉरिस भी देखो, बट क्रिस मॉरिस को यार देखो फिर इतने इनके पास इतना बजट नहीं है ना कि एक यार के पास क्रिस मॉरिस को खरीदने जितना तो।
क्रिस मॉरिस कैमरन ऑब्वियसली ग्रीन को 7-8 शायद से करोड़ का खरीद खरीद सकते लेंगे। हैं। कैमरन ग्रीन खरीद सकते हैं और हो सकता है तो शाकिब अल हसन भी खरीद सकते हैं, बट अब वो उनके देखो मेन बजट पर डिपेंड करता है। पंजाब किसी भी प्लेयर को खरीद सकती है, बट केकेआर के पास अभी इतने वो नहीं है फंड्स अभी, मतलब कि वो खरीद सके। तो देखिए, अगर इनकी बात करें पूरी कि हमने बताया दोनों का बैकअप चाहिए, कभी नहीं चले तो उनको खिलाने, इन्होंने टॉम बेंटन को रिलीज कर दिया। इतना बढ़िया बैट्समैन था ना ये। अब ये देखना बहुत अच्छे दामों में बिकेगा ये, 5-6 करोड़ में। और क्रिस ग्रीन को भी रिलीज और कर दिया। सिद्धेश लाड को भी करा, जो भी बढ़िया अनकैप्ड प्लेयर है जिनको हैदराबाद भी ले सकती है, जहाँ तक मुझे ऐसा और लग रहा निखिल है। नायक और देखो अगर इनकी सिद्धार्थ की जगह जीटी तो मुझे लगता है किसी 2 यंग अनकैप प्लेयर्स को ले सकते हैं। अगर आप बेस प्राइस में भी 20 लाख 30 लाख में किसी यंग प्लेयर को खरीद ले, और अगर आप टोटल 70 लाख या 80 लाख में 2 प्लेयर्स को खरीद ले यंग प्लेयर्स को, तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है केकेआर के लिए। और मैं आपको ये बताऊं, अगर इनको सबसे बड़ी चीज़ सुधारनी है ना, तो ये राहुल त्रिपाठी को ओपनिंग करवाओ भाई। ये राहुल त्रिपाठी इतना बढ़िया बैट्समैन है ना, आप इनको मौका नहीं दे रहे हो ओपनिंग। इनको 5 या 6 नंबर पे ला रहे हैं, वही वो इनका काम ही नहीं है, ये ओपनिंग करते हैं। आप इनको ओपनिंग पे भेजिए ना, शुभमन गिल के साथ। शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करानी चाहिए। और मेरे को लगता है कैप्टन अब, या तो मेरे को लगता है कि देखो आप इस साल केकेआर की कैप्टनसी ओवन मॉर्गन को दे दो, फिर जब मेगा ऑक्शन होगा तो उसमें मेरे को लगता है कि केकेआर को शुभमन गिल को खरीदना चाहिए, एंड फिर मेगा ऑक्शन में शुभमन गिल को कैप्टन बना देना चाहिए हैंड टू हैंड, जैसे अगर आपकी टीम बन जाए। और अगर इनको एक स्पिनर पे चाहिए ओवरसीज, अगर ये नहीं चाहिए तो एक मुजीबुर रहमान भी ऑप्शन है, लेकिन मुजीबुर रहमान जितना इनके पास बजट नहीं है। बजट नहीं है, मेन प्रॉब्लम बजट के। देखो ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से, शाकिब अल हसन हो गए, मोइन अली हो गए, क्रिस मॉरिस हो गए, कैमरन ग्रीन हो गए, और मुजीबुर रहमान बता रहे हो, तो ऑप्शंस तो बहुत है, बट बजट भी तो होना चाहिए ना। हाँ, तो इनको कुछ ऐसे सस्ते वाले इनके चाहिए होगा, और वो करुण नायर को भी खरीद सकते हैं अगर ये चाहे तो। करुण नायर में एक इनके पास मौका है खरीदने का, और भी बहुत से इंडियन प्लेयर्स है यंग जिनको खरीद सकते हैं। इनको तो देखो ओपनिंग राहुल त्रिपाठी को करवानी चाहिए, साथ में शुभमन गिल। फिर तीसरे नंबर पे अपने ये नीतीश राणा आ जाएंगे, और चौथे नंबर पे मॉर्गन को आना चाहिए। यार ये मॉर्गन 5 अपने आप को नीचे ले जाते हैं, और फिर नीचे से इनके दिक्कत आ जाती है। जो इनका जो मेन जगह है ना, वो यही है चौथे नंबर पे। फिर 5वें पे सुनील नारायण, छठे पे दिनेश कार्तिक है, फिर 5वें पे दिनेश कार्तिक, और छठे पे सुनील नारायण। और रसेल को खिला रहे हैं, फिर आंद्रे रसेल, और फिर इनका वो पूरा जो है पैटर्न, पैट कमिंस और ये। अब देखो मेरे को तो लगता है किसी ओवरसीज को ढंग के को लेना चाहिए। आप आंद्रे रसल की जगह मेरे को लगता है आप शाकिब अल हसन को खरीद लो, क्योंकि शाकिब अल हसन क्या होता है कि जब ये रन भी बना देंगे, विकेट भी ले लेंगे और फील्डिंग भी कर लेंगे बढ़िया। और इस साल ये है कि इनको है ना, कुलदीप यादव को सारे मैच खेलने का मौका देना चाहिए भाई। इतना बढ़िया स्पिनर है वो, चाइना मैन, और इनको मौका नहीं दिया ना, तो फिर ये उसके ऊपर कैसे खरा उतरेंगे। देखो अभी मतलब अभी हमने सारी एनालिसिस वगैरह ये सब तो बता दिया केकेआर के बारे में। हम एक बार फिर बता रहे थे कि किन प्लेयर्स को खरीदना चाहिए। लिस्ट में देखो आपके पास मोइन अली आ जाएंगे, आपके पास कैमरन ग्रीन आ जाएंगे, शाकिब आ जाएंगे, मुजीब आ जाएंगे, क्रिस मॉरिस आ जाएंगे, करुण नायर है, और भी यंग अनकैप प्लेयर्स है, और बेसिकली अभी तो इतने कैमरन ही हैं। ग्रीन। कैमरन ग्रीन का, हाँ। और अब देखते हैं कि इनको खरीदते हैं, बट हमने एनालिसिस वीडियो तो बना दी है इनके ऊपर। अब देखते हैं जो हमने बताया उनमें से अगर 1-2 को भी खरीद लेते हैं तो इनका हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए और केकेआर को। ये भी कि राहुल त्रिपाठी को ये ओपनिंग करवाएं, और कुलदीप को मैचेस खिलवाएं, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए। और शुभमन गिल को भी कैप्टन बना दे इस साल, अगर हो सके तो इस साल बना दो, फिर मेगा ऑक्शन में क्या पता हो ना हो टीम में। इसलिए इस साल आई थिंक शुभमन गिल को कैप्टनसी दे देनी चाहिए। तो हमने आपको सारा बता दिया फिलहाल इस वीडियो में, बस इतना ही। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपके सजेशन ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कि किसको लेना चाहिए 2 ओवरसीज़ खिलाड़ी में से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।